अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि व अस्हाबि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। इंतहाई इज़्ज़त व एहतराम के काबिल जमी हाज़रीन व सामीन और स्टेज पर तशरीफ़ फरमा जमी काबिल सद ताज़ीम व सद एहतराम मशाइख़ उज़्ज़ाम उलमाए किराम और बिलखुसूस पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत पीर मोहम्मद उमर बख्श क़ादरी दामद बरकातुहुल आलिया, आली मर्तबत हज़रत किबला पीर सैयद हसनैन शाह साहब दामद बरकातुहुल आलिया और आली कदर जनाब चौधरी रियाज आलम एडवोकेट साहब दामद बरकातुहुल आलिया और दीगर साहिबान इज़्ज़ो शर्फ और बिलखुसूस आज की इस बज़्म में आली शान के मेहमान खुसूसी आली मर्तबत जनाब शमसुद्दीन क़ादरी दामद बरकातुहुल आलिया और आली मर्तबत हज़रत साहिबजादा पीर ज़ियाउर रहमान नूरानी दामद बरकातुहुल आलिया सज्जादा नशीन आस्ताना अलिया पंगाली शरीफ। मैं हज़रत साहिबजादा पीर उमर बख्श साहब दामद बरकातुहुल आलिया को इस अजीम कदम उठाने पर और ये अजीम कॉन्फ्रेंस एक अजीम उन्वान के ज़ेर साया मुनक्कद करने पर दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। और हज़रत जिस तरह आपके साथ हमारा एक लगाव है, एक मोहब्बत है, एक प्यार है, ख़त्म नबूवत की खातर और नामूस रसालत की खातर हम न छोटा देखेंगे न बड़ा देखेंगे। अगर आप क़यादत करेंगे तो हम आपके पैरोकार और खादम बनकर साथ चलने के लिए तैयार हैं। चूंकि ये नामूस रसालत की बात है, ये ख़त्म नबूवत की बात है, लीडरी की बात नहीं है। आप कदम बढ़ाएं, हमें आप अपना खादिम पाएंगे और हम भी इंशाअल्लाह कदम के साथ कदम मिलाकर 2 कदम आगे चलेंगे काम में। वरना हम आप ही को जो भी नामूस से रिसालत की बात करेगा वो हमारे सर का ताज होगा। और मैं इस सिलसिले में ये मशवरा भी देता हूं कि एक कॉन्फ्रेंस नहीं बल्कि एक मीटिंग कॉल करें और एक तंजीमी सूरत इसको दी जाए, फिर हर जिली हेडक्वार्टर में खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस की जाए। उस सिलसिले में चौधरी रियाज आलम साहब हैं, शेख सरवर साहब हैं, नासिर, ये जितने हजरात तशरीफ फरमाएं, साबर मुगल साहब समेत हम एक तंजीमी सूरत इसको देते हैं और हर जिली हेडक्वार्टर में हम इसका इनेकाद करते हैं। और मोहतरम आली कदर शमसुद्दीन कादरी साहब, आपने इतनी खूबसूरत गुफ्तगू की, आपने किसी को तंज नहीं किया, आपने किसी पर तनकीद नहीं की, आपने हमारी गैरत को झंझोड़ने की कोशिश की है, उसे मुतहर्रिक करने की कोशिश की है, उसमें एक तवानाई पैदा करने की कोशिश की है। और आपके बड़े बरहक सवालात थे कि वाकई रूट लेवल से अगर काम नहीं होगा तो ऊपर की सतह पर जितना मर्जी हम कोशिश करते रहें, हम में से हर एक बंदे को खत्म नबूवत का मुजाहिद बनना होगा। और खत्म नबूवत के लिए वक्फ करने का ये मतलब नहीं है कि आप कहीं डर ना जाएं कि आप वक्फ हो जाएंगे तो आप रोटी कहां से खाएंगे, मजदूरी नहीं करेंगे, दिहाड़ी नहीं लगाएंगे, कोई ड्राइवर है तो वो गाड़ी नहीं, गाड़ी चलाओ, जो सवारी बैठती है उसके खत्म नबूवत पर और पक्का करो। अगर वो मुसलमान भी है तो उसको पक्का करो, उसकी मालूमात में इतना पहले खुद सीखो। और शमसुद्दीन साहब इंशाल्लाह हम आपको जिस तरह आस्ताना लिया खड़ी शरीफ मियाँ उमर बख्श साहब को आप नैरिया शरीफ का ही फर्ज समझिए। इन्होंने अगर अपने दरवाजे खोले तो समझे नैरिया शरीफ के दरवाजे भी आपके लिए खोले हैं। जब आप आए बल्कि जून जुलाई में आप नैरिया शरीफ आए, ठंडा इलाका है, सर्द इलाका है, ये खादम आपकी मेजबानी करेगा। जहां आप चाहेंगे आपके हम महफिलें रखेंगे। आप हफ्ते के लिए आते हैं तो हफ्ते के लिए आए, 10 दिन के लिए आप कोर्स करवाएं, खड़ी शरीफ में भी करवाएं, नैरिया शरीफ में भी करवाएं, गुजरात में हसनैन शाह, क्योंकि हम एक हैं। ये आस्ताने किस लिए हैं? हमारी जुब्बे, हमारी दस्तारें, हमारी गदियां, हमारी पीरी, हमारी फकीरी नबी पाक की जूती पर कुर्बान है। हम क्या हैं? आप हमें हुक्म करें, हम हाजिर हैं। आप ये हर बंदा जो यहाँ बैठा हुआ है ये नामूस रसालत का पहरेदार है, ये नामूस रसालत के चौकीदार बैठे हुए हैं। ये बैठे हुए नहीं हैं, ये बैठाए गए हैं, ये आए नहीं हैं, ये बुलाए गए हैं। इसीलिए मैं उम्मन कहा करता हूं, एक वो जगह होती है जहां लोग गिने जाते हैं, ये वो जगह है जहां लोग चुने जाते हैं। आप रबवा से चुने गए हैं, आपका
ये तो यकीन जानिए, मैंने एक दो दफा घड़ी की तरफ देखा, मेरे जमीर ने झंझोड़ा कि तू घड़ी क्यों देख रहा है, तुझे पता नहीं कि किसकी खातिर बैठे हुए हैं, तुझे पता नहीं ये स्टेज किसकी खातिर सजा हुआ है। अगर 2 घंटे बैठ नहीं सकता तो कल तू दावा क्या करेगा मैं पैरा करूंगा खत्म नबूवत का। मैं तो हैरान हूं। मैं यकीन जाने आप तो 2 बजे का कह रहे हैं, आप फजर की अजान तक बैठने के लिए तैयार हूं। ये तो कोई बात ही नहीं है 2 घंटे बैठना, फिर भी हम कहें जी हमने कुर्बानी दी है। ये क्या कुर्बानी है? यहां तो खून देना पड़ता है, 2 घंटे ना दे सके तो कहें जी हम पहरेदार हैं, हम हाजिर हैं जी, आप खिदमत, आप हुक्म करें। आप यकीन जानिए अगर आप इसके बाद ये चले जाएं, कोई नहीं है तो मैं ये कालीने ठपने के लिए तैयार हूं, मैं यहाँ झाड़ू लगाने के लिए तैयार हूं और कहूंगा या रसूलल्लाह आपके दीवाने आए थे, उनका गर्द मैं अपने सर पे ले रहा हूं। इस तरह ये कुर्बानियां होती हैं, इस तरह ये जज्बा होता है। अपने अंदर जज्बा पैदा करो, आज से अहद करो कि हमने सीखना है, हमने दलाइल ढूंढने हैं, हमने अकीदे पे डटना है। एक को कादियानी करेंगे, हम 100 को मुसलमान करेंगे, वो 100 को कादियानी करेंगे, हम 10,000 को मुसलमान करेंगे। और शमसुद्दीन साहब आप जिस माहौल से निकल कर आए हैं, खुदा की कसम मेरा दिल करता है मैं आपके हाथ भी चूमूं, आपका माथा भी चूमूं कि किस माहौल से निकले। मेरा ख्याल आप निकले नहीं हैं, निकाले गए हैं, आप आए नहीं हैं, आप बुलाए गए हैं। आए मैं आपको एक दावत फिक्र देता हूं। मक्के में ऐलान नबूवत होता है, एक लाइन खिंच गई, आधे उधर चले गए, आधे इधर चले गए। मैं सोच रहा था, मैं तारीख के औराक उलटने लगा, जो उधर गए वो इधर कहेंगे, जो इधर आए वो क्यों आए, तौहीद पर आए, किस बात पर आए? अरे अगर दानिश्वर उधर गए थे तो इधर भी आए थे, जंगजू मक्के में उधर गए थे तो इधर भी आए थे, कुरैश अगर इधर आए थे तो उधर भी रह गए थे, शोरा अगर इधर आए थे तो उधर भी रह गए थे, अदीब अगर इधर आए थे तो उधर भी रह गए थे, बहादुर अगर इधर आए थे उधर भी रह गए थे, उमरा अगर इधर आए थे उधर भी रह गए थे, गोरे अगर इधर आए थे उधर भी रह गए थे, काले अगर इधर आए थे तो उधर भी गए थे। रब्बा तूने मयार क्या रखा? तो जवाब आया, जो नबी का होता गया वो मेरा होता चला गया। मयार एक ही था, मयार एक ही था, मयार एक ही था। न किसी का बाप देखा गया, न किसी का बेटा देखा गया। अरे चाचे मामे दूर हो गए और जब अपने होने पे आए तो हबशा का बिलाल अपना हो गया, फारस से सुलेमान अपना हो गया। तो इसी तरह मैं आपको मुबारक देता हूं शमसुद्दीन साहब के रब के कादियान से उठा के मुस्तफा ने आपको अपने दीन के लिए पसंद फरमाया है। आप तो खुश नसीब हैं, आप तो बुलंदबख्त हैं। मैं आपकी बातें बड़ी गौर से सुन रहा था कि माँ को छोड़ना कोई आसान है, बाप को छोड़ना कोई आसान है, लेकिन खुदा की कसम जब आप सुना रहे थे ना कि मैंने माँ को कहा कि तू 1000 माँ भी हो तो मैं कुर्बान जंग करने के लिए तैयार हूं, खुदा की कसम मुझे अबू बकर सिद्दीक की याद आ गई। बेटे ने कहा अब्बा जी आप 3 दफा मेरी तलवार की जद में आए, मैंने बाप समझ के छोड़ दिया। तो बाप ने कहा बेटा तूने तो बाप समझ के छोड़ दिया ना, तू मेरा बेटा था, लगते जिगर था, मेरे जिगर का टुकड़ा था, मगर तू एक बार भी अगर दुश्मन रसूल बनकर मेरी तलवार की जद में आता तो उड़ा के रख देता। तो मुझे उस वक्त एहसास हुआ, मुझे उस वक्त एहसास हुआ कि शमसुद्दीन की सूरत में आज फिर जज्बा सिद्दीकी जिंदा हो गया है। शमसुद्दीन की सूरत में आज फिर जज्बा उमर जिंदा हो गया है। आज आपकी सूरत में आप बातें कर रहे थे, मुझे बिलाल याद आ रहे थे, आप बातें कर रहे थे, मुझे जुबैर और तलहा याद आ रहे थे, आप बातें कर रहे थे तो मुझे वो मंजर याद आ रहा था जब मक्के में सहाबा लौट रहे थे और फातिह बन के दाखिल हो रहे थे और मिट्टी को उठा उठा के चूम रहे थे कि या रसूलल्लाह आपके लिए छोड़ी थी तो हम मुसाफिर थे, आज आए हैं तो फातिह बन के आए हैं, आज आए हैं तो जीते हुए आए हैं। तो इसलिए हम अल्लाह ताला आपको सलामत रखे कि अगर आपने 200-250 कादियानियों को नबी का गुलाम बनाया है तो ये आपसे काम लिया जा रहा है, आपके वजूद को कबूल किया गया है। अल्लाह की हजार रहमतें आप पर नाजल हूँ, साहबजादा अमी उमर बख्श साहब पर नाजल हूँ, इस इज्तिमा में बैठे हुए लोगों पर नाजल हूँ, इन मुअज़्ज़िज़ीन पर नाजल हूँ, इन उलमा पर नाजल हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें हक की खातिर खड़ा रहने की तौफीक अता फरमाए। बस आप हुक्म करते जाएं, खादम हाज़िर।